जो एक थर्मेक्स के मैनेजमेंट से हम बातचीत करते हैं। कंपनी ने अगेन एक और देखिए, हितेश जी का सुन रहे होंगे लखनऊ से, आगरा से, तो उनको मजा आएगा इसमें, क्योंकि थर्मेक्स ने नतीजे बहुत शानदार पेश किए। चौथी तिमाही में रेवेन्यूज में करीब 16% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 52% की। मार्जिन्स जो है इंप्रूव हुए हैं 6.8 से बढ़ के 8.7%, और एबिटा यानी ऑपरेशनल नंबर्स भी आप देखेंगे 48% की ग्रोथ है, 200 करोड़ के आसपास। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी जी। आशीष सर, पहले तो बहुत बधाई, शानदार नंबर, बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए आपने। क्या हाईलाइट है ये, इतने बेहतरीन नंबर आ रहे? मैंने सुना कि लगभग सारी कैपेक्स की साइकिल को फायदा उठा रहे हैं कैपिटल गुड्स वाले। क्या हाईलाइट सर आपके रिजल्ट्स की? नमस्ते नीरज जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी, एंड आपके कांग्रेचुलेशंस के लिए भी थैंक यू वेरी मच। जो हाइलाइट्स हैं सिंपल है एक्चुअली, कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है स्टेबल है, डिमांड है, अच्छा है, और कमोडिटी प्राइसेस पहले से हायर हैं पर स्टेबल हैं, और लोग बाग माल उठा रहे हैं, वेंडर्स हैं वो माल सप्लाई कर रहे हैं, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट स्टेबल है। तो एज एन ऑपरेटिंग लीडर थोड़ा इजियर हो जाता है मैनेज करना, इनपुट आउटपुट दोनों थोड़े बहुत कंट्रोल में रहते हैं। इस हिसाब से आई थिंक इंडिया ओवरऑल ही अच्छे फेज से गुजर रहा है, जहाँ की ओवरऑल सारे कैपिटल गुड सेक्टर्स की कंपनियां अच्छा ही कर रही हैं। ओके सर, ये जो ऑर्डर बुक है आपकी वो स्टेबल हो रही है क्या? कंपैरेटिवली थोड़ा सा वो कम हुआ है, तो इसको कैसे देखा जाए? जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेबल है या इक्वलाइज हो रही है क्या? हाँ, इसके दो पार्ट हैं। एक, अगर आप पिछले साल के ऑर्डर बुक से देखें, जबकि हमने करीब 3,400 करोड़ के ऑर्डर्स किए थे Q4 में लास्ट ईयर, उसमें करीब 1500-1600 करोड़ के ऑर्डर्स दो ऑर्डर ने ही लिए थे, या तो अगर सो वो दैट वाज बहुत ही अनयूजुअल क्वार्टर था उस हिसाब से। और पिछले करीब 6 महीनों से ज्यादा से मैं कह रहा हूं कि हमारी विजिबिलिटी में अभी कोई लार्ज ऑर्डर्स उस टाइप के हैं नहीं, और अभी भी मैं वही कहूंगा। उसके बदले में हमने बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, वेस्ट टू एनर्जी के, काफी बायोमास के, शुगर इंडस्ट्री के, स्टील इंडस्ट्री के, वो सब पे हमारा फोकस रहा है, और वहीं पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी और वॉल्यूम भी है। तो बड़े ऑर्डर्स नहीं है, और यही हम कह रहे हैं, और इसके बावजूद भी हमारी कोशिश है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम ग्रोथ पाथ पे ही रहेंगे। तो उस हिसाब से जो 2,300 करोड़ के ऑर्डर्स ये पिछले लास्ट क्वार्टर में आए हैं, मेरे हिसाब से अच्छे ही ऑर्डर्स हैं। उतने बड़े नहीं है जितने पहले कभी एक साल पहले जो थे, पर उन दो ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर्स को अगर मैं निकाल दूं तो काफी अच्छी ग्रोथ है ऑर्डर्स में भी। ओके सर, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन के लार्ज ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, ज्यादा छोटे पे आप फोकस कर रहे हैं? तो दो रीजन है। एक, सेक्टोरल शिफ्ट है, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, जहां से हमारे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, वहां पे अभी कोई नई बड़ी रिफाइनरी एग्जीक्यूशन में नहीं जा रही है। एक जो थी HRRL, जो कि राजस्थान में, शायद नेटवर्क की दिक्कत है, फ्रीज हो गया। तो आशीष जी ये बता रहे थे कि लार्ज ऑर्डर्स में खास तौर पे जो रिफाइनरी है पेट्रोकेमिकल, वहां पे शायद कैपेक्स। जी आशीष जी कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है। सो वो एक जो कैपेक्स साइकिल है वो थोड़ा कम हो गया है। दूसरा, जो कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पे सीमेंट वगैरह, जहां पे थोड़े प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े आ भी रहे, सीमेंट, स्टील, उन सब में थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, क्योंकि ये काफी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड हैं, और मेरे हिसाब से Q3 Q4 में इनसे ऑर्डर्स आने चाहिए। पर ये रिफाइनिंग से जो ऑर्डर्स आते हैं वो थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, कि मार्केट में डिमांड आई तो उस पे ऑर्डर में बदलेगा ही। स्टील और सीमेंट में वो श्योरिटी थोड़ी कम रहती है, बिकॉज कैपेक्स प्लान्स थोड़े चेंज होते रहते हैं। पर काफी लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं स्टील में स्पेशली, जो कि Q3 Q4 में रिजल्ट देंगे।
आशीष, अभी कई सारी बड़ी ऑयल कंपनीज ने भी ये अनाउंस किया है बड़े बड़े कैपेक्स, लेकिन शायद वो न्यू एनर्जी की तरफ ज्यादा है। तो मुझे ये बताइए कि जो न्यू एनर्जी है, हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? नई एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी हैं, पर वो बड़े बड़े नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में बड़े नहीं है। ये काफी बायोमास रिलेटेड या वेस्ट गैस रिलेटेड और हाइड्रोजन रिलेटेड है। पर ये सारे प्रोजेक्ट मतलब वो पूरे प्रोजेक्ट का ही साइज 1000-1500 करोड़ का होता है, जबकि एक नई रिफाइनरी 20-30 हजार करोड़ की लगती है। तो स्केल एंड साइज में थोड़ा डिफरेंट है। पर ये जो सारे न्यू एनर्जी एप्लीकेशंस है उनमें काफी इंटरेस्ट है थर्मैक्स का। एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन चेंज होगा, बट बहुत सारे ये जो नए एनर्जी के एप्लीकेशंस है सब थर्मैक्स के लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। और काफियों में हम गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर दोनों के साथ काम कर रहे हैं इनमें। एक सर जनरल इंडस्ट्री क्वेश्चन मेरे मन में रहता हमेशा कि ज्यादातर कैपेक्स गवर्नमेंट साइड से है, अभी भी प्राइवेट साइड से कम है। आप कोई इसमें ट्रेंड देखते हैं, कोई इंप्रूवमेंट देखते हैं? एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगा, जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है वहां से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। थर्मैक्स का जो पिछले करीब 1 या 2 साल का जो एक्सपीरियंस है कि जो हमारा बेस बिजनेस है, जो कि केमिकल, फार्मास्यूटिकल, F&B, टायर्स, ये जो बेस बिजनेस है, जो मल्टी इंडस्ट्री है, बहुत सारे इंडस्ट्री से, और ये कभी भी बहुत बड़ा नहीं होता, इसलिए रिपोर्ट आउट नहीं होता। दिस बेस बिजनेस हैज बीन द स्ट्रेंथ फॉर थर्मैक्स एंड यहाँ पे बहुत एक्शन है। मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर इज एक्टिव, प्राइवेट सेक्टर इज इन्वेस्टिंग, and that is the reason why the larger Indian economy भी अच्छा कर रही है। सिर्फ गवर्नमेंट ड्रिवन कैपेक्स साइकिल नहीं है। ओके आशीष जी, आपका एग्जीक्यूशन कमाल का है, बेटर देन एक्सपेक्टेड है, और कमोडिटी प्राइसेस भी लोअर है, और इस ग्राउंड पे हायर मार्जिन, बढ़िया रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। तो ये मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं 24 के लिए आपका गाइडेंस क्या है? आई थिंक मेरे ख्याल से ओवरऑल एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा, पर ये साल है जब हमें काफी इन्वेस्ट भी करना है। बिकॉज अगर इस कंपनी को, थर्मैक्स को, हमें जो जिससे हम कहते हैं कि न्यू एनर्जी, जो नया न्यू एनर्जी की जो दुनिया है वो बहुत अलग होगी। तो अगर उस दुनिया के लिए हमें थर्मैक्स को प्रिपेयर करना है तो इस साल हम इन्वेस्ट भी करेंगे, मार्जिन्स ग्रो करेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट, बट ये साल इन्वेस्टमेंट का भी होगा, जबकि करीब 80 से 100 करोड़ हम इंटरनली नई नई चीजों पे इन्वेस्ट करेंगे, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके आशीष, एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंडस्ट्री क्वेश्चन है। कैपिटल गुड्स कंपनी खासतौर पे इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी तक दिखा रही है, और आगे भी जैसे आप कह रहे हैं कि और नई नई चीजें आप लोग कर रहे हैं, तो क्या ये मानना ठीक होगा कि ये साल कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के लिए बहुत शानदार रहने वाला है? आई थिंक अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से पिछला साल भी अच्छा था, अभी भी है, और मेरे ख्याल से थर्मैक्स जैसी कंपनियों को कैपिटल गुड्स के अलावा भी देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। किसी एक लार्ज प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है कि कोई भी कस्टमर, उसको सर्विसेज चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, कि हम ये कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम करें। इनमें बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, उन पे काम करना है। कैपिटल गुड्स पे स्पेसिफिकली आई थिंक उससे टॉप लाइन ऑर्डर्स आते हैं, पर वो फोकस और इंटरेस्ट स्पेसिफिकली वहां पे ऐसा है, अंदर की थर्मैक्स के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर आशीष जी, आपने मुझे प्रोवोक किया, फिर आप मुझे बताइए आप क्या नया सोच रहे हैं? बहुत कुछ। एंड एक जो सबसे बड़ा ट्रिगर जो आपके दिल के करीब और आपको लगता है ये नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर है, वो बताइए। तो फॉर थर्मैक्स के लिए पूरा का पूरा वेस्ट टू एनर्जी, कि जहां पे भी वेस्ट होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमास, स्लज ट्रीटमेंट, ये जो हम पराली ग्रास जला रहे हैं, इन सबको हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। और ये एनर्जी भी चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है कि
पावर में जाएगा, इसको स्टीम में कैसे कन्वर्ट करें, केमिकल्स में कैसे कन्वर्ट करें, हाइड्रोजन में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। अगर आप एक पूछ रहे हैं तो मैं वो एक बोलूंगा, आप दो पूछेंगे तो मैं बोलूंगा ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी, डिजिटल सॉल्यूशन, सर्विसेज, ओवरऑल बहुत कुछ कैपेबिलिटी है। आप तीन पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पानी और का कंट्रोल कैसे बेटर किया जाए, क्योंकि देश को बहुत पानी की कमी है अब, और इंडस्ट्री और सब जैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, नॉर्म्स टफर हो रहे हैं। तो एक के बाद एक मैं आपको ट्रेंड्स बताता रहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। तो फिर मैं रिक्वेस्ट डलवा देता हूं आपके लिए, हमारा शो है केवाईसी दिन में, आधे घंटे हम आपसे बैठ के चर्चा करेंगे। मैं आज ही अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन को बोलता हूं कि हम लोग डिटेल में समझेंगे कि थर्मेक्स के लिए नई चीजें क्या है, और जो आशीष जी हमें समझा रहे हैं। तो बस इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक हम आधे घंटे आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर, और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी, थैंक यू। सर्वेन जी वापस आइए आप। जी 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 नीरज जी, थर्मेक्स पर आए, बताइए पहले तो। जब आप पॉज लेके स्टार्ट करते हैं ना सर, तो पहला सेंटेंस ड्रॉप होता है। पीसीआर के लिए अपडेट है। थर्मेक्स के बारे में आप पूछ रहे हैं, और मेरा थॉट ये है कि 2550 2600 के आसपास इसको पुराने हर्डल्स रहे हैं, और एक बढ़िया पुल बैक करके 2000 के आसपास से ये इस एरिया में आया है। 25-30% का गेन इस लेग में हुआ है, तो एक छोटा करेक्शन मुझे लगता है पॉसिबल है यहाँ पे 2350 2300 की तरफ। और उसके बाद तो ओवरऑल ट्रेंड और ओवरऑल सेटअप तो अभी तो बुलिश लग रहे हैं। तो आई थिंक 2350 से 2600 की यहाँ पे मोटा मोटी थर्मेक्स में एक रेंज रहनी चाहिए नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते। 1 से 2 हफ्ते के लिए थर्मेक्स पे राय बन रही। मैनेजमेंट को आपने भी सुना है। अगले हमारे जो दर्शक है जो सवाल पूछना चाहते हैं, उनका नाम है पारस जोबालिया, नवी मुंबई से।